तो लोग जब जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, कई बार वो साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं। जी, सरकार जिस तरह से ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है, तो वो भी जो आम युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो या शॉपिंग सेंटर हो। आज डिजिटल ज़माना है, बैंक भी पूरे डिजिटलाइज़ हो गए हैं, लाइनों में मतलब अब लगने की दिक्कत ख़त्म हो गई। हमारे लिए तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि कई बार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे नेटवर्क से प्रॉब्लम हो जाते हैं और अगर हम पे कैश नहीं होता तो हम ना सामान ले पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेक 24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। अलग अलग मुद्दों के बीच हम जनता के बीच पहुंचते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिर उनके इस मसले पर क्या विचार हैं। इसी को लेकर आज हम बातचीत करने आए हैं। जिस तरह से लगातार सरकार कह रही है कि कैशलेस जो होने चाहिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल हो, लेकिन कौन लोग जो हैं सोचते हैं कि ऑनलाइन अच्छा है या फिर जो है नगद पेमेंट करना कितना बेहतर है। इसी को लेकर कुछ लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे बातचीत। एक बार नाम, आप शुभ नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम यशपाल है जी। यशपाल जी, क्या कुछ सोचते हैं कि आज के ज़माने में जिस तरह से सरकार भी कह रही है कि जो है ऑनलाइन पेमेंट होनी चाहिए, ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, कैसे सोचते हैं कि नगद अच्छा है या फिर जो ऑनलाइन जो पेमेंट होती है? देखो जी, सबकी अपनी समझ है। हालांकि अब डिजिटल इंडिया का नारा सरकार लगा रही है। ठीक है, डिजिटल इंडिया भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आज के दौर की अगर हम बात करें तो लोग जब जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, कई बार वो साइबर ठगी का शिकार हो जाते हैं और लोगों के लाखों रुपए डूब जाते हैं। तो यह एक बहुत बड़ी मुद्दा है। तो जहाँ तक हमारे अपने विचारों की बात है, हम तो कैशलेस भी ज़रूरी है, क्योंकि सरकार की गाइडलाइन है और जब तक आप डिजिटल पे नहीं जाओगे तो कई सारी समस्याएं आपके साथ हो सकती है। लेकिन कैश की जहाँ तक हम बात करते हैं, अगर कोई सामान हमें खरीदना है, कोई सामान मार्केट करनी है, तो हमें कैश भी कहीं ना कहीं ज़रूरी होना चाहिए, क्योंकि लोग साइबर ठगी का शिकार होते हैं, उससे बच सकते हैं। अच्छा, हम देख रहे थे पहले जब ऑनलाइन ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं थी तो जो जेब कटने की जैसी घटनाएं, या फिर जो बड़े व्यापारी होते थे जब पैसे को लेकर कहीं जाते थे तो बहुत ज़्यादा लूट की खबरें ज़्यादा आती थी। अब साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो कैसे इस चीज़ को जो हम देखें, समझें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऑनलाइन पेमेंट ठीक है या फिर जो है नकदी कहीं मायने में ठीक है? क्योंकि छोटा ट्रांजैक्शन हर बार फिर वो आपको जो है बैंक प्रॉब्लम कर देता है, या फिर आजकल बैंक भी चार्ज लगाने लगा है अगर और ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक बात है। जो जिन लोगों का बिजनेस है, व्यापार है, कंपनियां चला रहे हैं, तो उनको भी अपनी सूझबूझ के अनुसार ही ऑनलाइन पेमेंट करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ठगी का शिकार हो ही जाते हैं ऑनलाइन। बहुत सारे मामले हमने भी देखे, हमारे सामने भी आए, कुछ हमारे साथी भी हैं जिनके लाखों रुपए डूब गए ऑनलाइन। उन्होंने शॉपिंग की, लेकिन सामान भी नहीं मिला, पैसे भी चले गए। तो बहुत सारी दिक्कतें, समस्याएं तो हैं ही हैं। हालांकि आप कह रहे हो कि भाई चोर उचक्के, जेब कतरा, छीना झपटी, ये सारी चीज़ें भी हैं और उनसे भी तो सावधान रहना चाहिए। अगर आप सावधान रहोगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का शिकार बने। तो बिल्कुल देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय लोगों की हो सकती है। हमारे साथ और भी आएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगा भैया। मनोज सूर्यवंशी नाम है। मनोज जी, कैसे देखते हैं आज के दौर में जो है ऑनलाइन पेमेंट ठीक है या फिर जो है नकदी सही सारे काम होने संदीप चाहिए? जी, बता दें कि आप बात काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, पर जब सरकार जिस तरह से ऑनलाइन को बढ़ावा दे रही है, तो वो भी जो आम युवा पीढ़ी है वो ऑनलाइन ही पेमेंट करते हैं, चाहे पेट्रोल पंप हो या शॉपिंग सेंटर हो। कहीं भी बात करें तो ऑनलाइन काफ़ी ईजी होता है लोगों के लिए। और कैश की बात करें तो कैश का काफ़ी दिक्कत होती है कि लोग कैश लेके जाते हैं, जेब कट जाती है, या लूट हो जाती है। कोई ना कोई जो वारदात है उनमें भी कहीं ना कहीं काफ़ी इजाफा है अच्छा, इस बार। अभी हम देखते हैं कि कहीं न कहीं जो छोटी दुकान वाले हैं, हम रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो पंचर वाले हैं, बहुत ज़्यादा लोग जो है ऑनलाइन में नहीं आते हैं। कई बार फँस जाते हैं अगर पेमेंट जेब में नहीं है। तो ऐसे में क्या कुछ व्यवस्था होनी चाहिए या कुछ थोड़ा बहुत जो है पेमेंट साथ में लेकर चलना चाहिए? सरकार की तरफ से बात की जाए, जो गरीब तबके के लोग हैं जो अपना गुजारा चला रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन जो पेमेंट है वो कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्योंकि उनको परिवार भी चलाना होता है और उनके पास ना जीएसटी नंबर होता है। इसको लेकर वो कहीं ना कहीं उन्हें कैश की ज़रूरत पड़ती है। जी तो छोटे जो कारोबारी हैं, छोटे जो दुकानदार हैं, उनको जो है कहीं न कहीं कैश की ज़रूरत है, हाँ, कह उनको सकते कहीं ना हैं। कहीं कैश की ज़रूरत पड़ती है, और जिस तरह से अपना घर का रोज़गार हो या सामान कहीं लेके आना हो या जाना हो, उसको लेकर उन्हें तो कैश की बड़ी ज़रूरत है। डील जो है वो ज़रूर जो है ऑनलाइन की जा सकती है। हमारे साथ और भी भाई हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम रुपेश। तो बेस कैसे देखते हैं कि इस समय जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कैशलेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कितना मानते हैं आपकी कैशलेस ठीक है या फिर नकदी साथ में लेकर चलना, पैसे साथ में लेकर चलना, वॉलेट इस्तेमाल होना? आज डिजिटल ज़माना है, बैंक भी पूरे डिजिटलाइज़ हो गए हैं, लाइनों में मतलब अब लगने की दिक्कत ख़त्म हो गई है। हमारे हिसाब से जो आजकल डिजिटल है तो सारा कुछ ऑनलाइन ही होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा जैसे ये फरीदाबाद है, यहाँ पे प्रवासी लोग हैं, जो मज़दूरी वाले हैं, वो लोग बाग बहुत है, जो क्या नाम है आपके कंपनी वगैरह में काम करते हैं। उनको पहले अपने पैसे जो भेजने के लिए क्या नाम है
जाना पड़ता था स्पेशल, पैसे भी ज़्यादा हो जाते थे, चोरी का दिक्कत होती थी। अब क्या है कि वो अपने फ़ोन से ही पेटीएम, फ़ोनपे वगैरह से अपने जो पैसे हैं वो क्या नाम है, अपने जो गाँव है अपने कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी भेज सकते हैं। डिजिटल का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, जैसे कोई छोटी पेमेंट है, बड़ी पेमेंट है, कुछ चार्ज तो है जो गवर्नमेंट के, वो ठीक है, वो इतने नहीं है कि कोई कोई जो लोग नहीं दे सकते, कि क्या नाम है, वो ठीक है, मतलब एक तरह से डिजिटलाइजेशन बहुत बढ़िया हम है। दिल्ली एनसीआर में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहाँ हम निकल जाते हैं, कहीं यूपी की तरफ निकल जाते हैं या कहीं और जो शहर से सटे हुए क्षेत्र नहीं है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं बन जाती हैं, क्योंकि हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रेहड़ियाँ हैं या ऐसी छोटी दुकानें हैं। फिर वहाँ पर किस तरह से इन चीज़ों का नहीं, आजकल जैसे जो पेटीएम है, फ़ोन पे है, डिजिटलाइज जो वो बने हुए हैं, क्या नाम है, बारकोड लगा के, ये जो सरकार है खुद के उनके जो बैंक है वो उनके खुद के क्यूआर कोड वगैरह है। सरकार आजकल देखा भी होगा आपने, रेडियो पे जाते हैं गाँव में भी, सबके पास भी क्यूआर कोड वगैरह, इतना ये कठिन नहीं है जो क्या नाम है कि बोले कि भाई एक तरह का हुआ है क्या वो है। डिजिटलाइज बहुत ही सरल, इसने जो लेन देन का जो सिस्टम है जो बहुत ज़्यादा सरल कर दिया है। अच्छा, साइबर हम देखते हैं कि साइबर ठगी भी बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है, फ़ोन कॉल आती हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में, तो इनसे कैसे लोग जागरूक, हालांकि करने का प्रयास तो बहुत होता है लेकिन बहुत ज़्यादा अभी मामले बढ़ ऑनलाइन रहे हैं। का ये, अगर हम सचेत रहेंगे, फालतू के जो हमारे पास लिंक वगैरह आते हैं अगर उनको ना छेड़े तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। हम भी जैसे चला रहे, मैं अब अपनी बताऊं, मैं लगभग 5 साल से डिजिटल, मेरे को पर्स रखे हुए 5 साल हो गए लगभग, मैं हमेशा ही जो डिजिटल है उसका ही इस्तेमाल करता हूँ। अपना जो है, अपने जो फालतू के लिंक है अपने वो छेड़खानी मत करो, तो किसी भी तरह के कोई भी साइबर ठगी से आप बच तो सकते बिल्कुल हो। देखिए, जागरूकता बहुत मेन हो जाती है अगर साइबर ठगी जिस तरह से बढ़ रही है, और ऐसे में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, आपका नाम जानना चाहूँगा मेरा क्या? नाम जी दितेश है। रितेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ठीक है या फिर नकदी का इस्तेमाल? हमारे लिए तो दोनों ही ठीक है, क्योंकि कई बार हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, हमारे नेटवर्क से प्रॉब्लम हो जाते हैं और अगर हम पे कैश नहीं होता तो हम ना सामान ले पाते, और हमारे लिए भी दिक्कत खड़ी हो जाती है, नेटवर्क इशू हो जाता है या ट्रांजैक्शन में पैसे वगैरह हमारे अटक जाते हैं और हमारे पास कैश नहीं होगा तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो कैश वगैरह भी हमें अपने साथ रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो दोनों चीज़ें लगभग अभी संतुलित करके चलें, क्योंकि ज़्यादा ऑनलाइन भी कई बार प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ा बहुत। हाँ जी, इनमें ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स भी होती है कि 10 5-6 बार कर सकते हैं दिन में, अगर उससे ज़्यादा करोगे तो ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगी, इसलिए हमें दो कैश भी रखना चाहिए और ऑनलाइन भी होना चाहिए। देख सकते थे, बिल्कुल अलग अलग लोगों की राय है कि इसका कहना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मस्त है, इसी का इस्तेमाल होना चाहिए, और सरकार भी इसी पर जोर भी दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो समस्याएं हैं, साइबर ठगी हो या फिर नेटवर्क की समस्याएं हो या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में अगर लोगों की कहें कि वहाँ पर जो है ऑनलाइन ज़्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं या लोगों तक व्यवस्था ही नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ पर कैश की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।